डस्ट ऑल अराउंड। चलिए अब उनकी ट्रिप सुनते हैं। डिड यू सी मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स फ्रॉम द प्लेन? आस्क्ड मालू। मालू पूछती है क्या तुमने प्लेन से बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखी? मोस्ट ऑफ द टाइम वी सो ओनली क्लाउड्स बिकॉज द प्लेन वॉज फ्लाइंग सो हाई, इवन हायर देन द क्लाउड्स। ज़्यादातर टाइम तो हमें सिर्फ वो क्लाउड्स ही दिख रहे थे, बादल ही दिख रहे थे, क्योंकि जो प्लेन है वो बहुत ऊपर उड़ रहा था, क्लाउड से भी ऊपर। क्लाउड्स नीचे होते हैं और आप ऊपर होते हैं। देखिए प्लेन की खिड़की से आप देखेंगे तो ज़्यादातर टाइम आपको यही दिखाई देगा, नीचे आपको सिर्फ क्लाउड्स दिखाई देते हैं। बट बिफोर इट वेंट सो हाई, लेकिन उससे पहले जब ये बहुत ऊपर जाता है, वी कुड सी दैट वी वर फ्लाइंग ओवर सैंडी एरिया। हमने देखा कि हम एक रेतीली जगह के ऊपर से उड़ रहे थे। इट वॉज सैंड बट द कलर ऑफ द सैंड केप्ट चेंजिंग। वो रेत ही थी, सैंड ही थी, लेकिन सैंड का कलर बदलता जा रहा था। वाइट, पहले सफ़ेद था, फिर ब्राउन हो गया, येलो, रेड, ब्लैक, ये कुछ कलर्स थे जो कि सैंड के चेंज हो रहे थे। वी सो माउंटेन्स मेड ओनली ऑफ सैंड। हमें माउंटेन्स दिखाई दे रहे थे जो कि सिर्फ सैंड के बने हुए थे। देखिए ऐसा इन्होंने देखा जब वो टेक ऑफ कर रहे थे वहाँ से। ओके, दे आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। अगेन एन इंपॉर्टेंट वर्ड, सैंड ड्यून्स अंडरलाइन कर लीजिए, इसका मीनिंग मैं आपको वर्कशीट में करा दूंगी। तो इनको कहते हैं सैंड ड्यून्स। किनको? जो कि माउंटेन्स मेड ओनली ऑफ सैंड, जो माउंटेन्स बने होते हैं सैंड के। एडेड शशि, शशि बताता है आई हैव सीन सैंड मैनी ओनली एट सी शोर सेड मालू। मालू बताती है कि मैंने तो सैंड, रेत जो है वो सिर्फ सी शोर पर देखी है, सी के किनारे पर देखी है। देन यू शुड कम टू विजिट अस। फिर तो तुम्हें हमें विजिट करने आना चाहिए। सेड चितप्पन, चितप्पन कहते हैं। द कंट्रीज अराउंड आबू धाबी आर लोकेटेड इन अ डेजर्ट एरिया। कंट्रीज जो है आसपास की, आबू धाबी के आसपास, वो डेजर्ट एरिया है, पूरा रेगिस्तान है। इवन इफ वन ड्राइव अ लिटिल अवे फ्रॉम द सिटी, अगर तुम आबू धाबी शहर से थोड़ा सा भी दूर ड्राइव करते हो, वन कैन सी माइल्स एंड माइल्स ऑफ सैंड। तुम्हें कई मीलों तक सिर्फ रेत ही दिखाई देगी। नो ट्री, नो ग्रीनरी, जस्ट सैंड। ना कोई पेड़ है, ना कोई हरियाली है, सिर्फ रेत। आई यूज टू ड्रीम ऑफ द थिक ग्रीनरी एंड कूल वाटर अराउंड आवर होम इन केरला सेड कुंजामा। तो कुंजामा कहती है कि मैं तो वहाँ पर जब थी तो सपना देखती रहती कि किस तरीके से हमारे घर में, केरला में चारों तरफ, होम के चारों तरफ इतनी थिक ग्रीनरी, हरियाली थी और कितना ठंडा पानी था। आई एम सो हैप्पी टू सी ऑल दिस आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। इतने लंबे टाइम के बाद ये सब देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने सिर्फ रेत ही देखी। देखिए ये इंडिया के केरला का एक सीन है, तो कितनी ग्रीनरी, कितनी अच्छी लग रही है। द चिल्ड्रन हैव ऑलमोस्ट फॉरगॉटन हाउ इट फील्स व्हेन इट रेन्स। बच्चे तो भूल ही गए कि बारिश होती है तो कैसा लगता है। कहने का मतलब है एक चीज़ और पता लगी आपको कि आबू धाबी में बहुत कम बारिश होती है। यू नो इट ऑलमोस्ट नेवर रेन्स इन डेजर्ट एरियाज। तुम जानती हो कि ऐसा लगता है कि डेजर्ट एरिया में कभी बारिश होती ही नहीं है, इतनी कम बारिश होती है। सेड चितप्पन वाटर इज रियली वेरी प्रीशियस ओवर देयर। पानी वहाँ पर बहुत कीमती है। नो रेन, नो रिवर, नो लेक्स, नो पॉन्ड। जितने भी वाटर के सोर्सेज है कुछ भी नहीं है, ना बारिश होती है, ना कोई नदी है, ना लेक्स हैं, ना पॉन्ड है। इवन बिलो द ग्राउंड देयर इज नो वाटर। धरती के अंदर भी पानी नहीं है। बट एडेड शशि, लेकिन देयर इज अ लॉट ऑफ ऑयल अंडर द सैंडी सॉइल। वो जो सैंडी सॉइल है, रेतीली जो ज़मीन है, उसके नीचे बहुत ज़्यादा क्या है, ऑयल है। ये तो आप जानते हैं कि जो अरब है, अरेबियन कंट्रीज़ है, वहाँ पर ऑयल बहुत ज़्यादा है, तेल बहुत ज़्यादा है। तेल के कुएँ होते हैं, ऑलमोस्ट खोदेंगे जैसे हमारे यहाँ पर पानी के कुएँ होते हैं, वहाँ पर तेल के कुएँ होते हैं। सो पेट्रोल इज़ ईजिली अवेलेबल इन दीज कंट्रीज़। वहाँ पर पेट्रोल आसानी से मिल जाता है। इनफैक्ट पेट्रोल इज़ चीपर देन वाटर। ओ माई गॉड, पेट्रोल जो है वो पानी से सस्ता है, पानी ज़्यादा महंगा है। सेड चितप्पन, चितप्पन बताते हैं। बाय दिस टाइम द टैक्सी हैड रीच मालूज हाउस। तब तक वो बातें कर रहे थे, तब तक टैक्सी जो है वो मालू के घर पहुंच जाती है। शांता एंड शशि वर सरप्राइज टू सी सो मैनी फ्रूट ट्रीज। शांता और शशि बहुत खुश हो जाते हैं इतने ट्रीज देखकर। कोकोनट ट्रीज साउथ इंडिया में आप देखते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। बनाना के ट्रीज है, जैक फ्रूट्स हैं, पपाया है, बीटल नट है, सो मैनी काइंड ऑफ ट्रीज, इतने सारे टाइप के पेड़। शशि सेड वी यूज टू सी ओनली वन काइंड ऑफ ट्री देयर, द डेट पाम्स। हमें वहाँ पर सिर्फ एक ही टाइप के पेड़ दिखाई देते हैं, ये डेट पाम, खजूर के जो पेड़ हैं। बिकॉज इट इज़ ओनली वन दैट कैन ग्रो इन द डेजर्ट, क्योंकि यही पेड़ है जो सिर्फ डेजर्ट में उग सकते हैं। द डेट इज़ द मोस्ट कॉमन फ्रूट, और वहाँ पर डेट जो है, खजूर, वो सबसे कॉमन फ्रूट है क्योंकि यही पेड़ उगते हैं। आपको यहाँ पर पिक्चर में दिखाया भी हुआ है। चलिए मैं जूम कर देती हूँ आपके लिए, है ना। चारों तरफ देखिए, ये सैंड ड्यून्स हैं,
नीचे भी सैंड है, आपको दिखाई दे रहा है, रेत ही रेत है, ये रोड है, और ये यहाँ पर डेट पाम्स हैं। नेक्स्ट इज नाइस गिफ्ट्स एंड फोटोग्राफ्स। आफ्टर दे हैड मेट एवरीवन, जब वो सबसे मिल लेते हैं, कुंजामा अनपैक देयर बैग्स, कुंजामा बैग को अनपैक करती है। दे हैड ब्रॉट गिफ्ट्स फॉर एवरीवन, वो सबके लिए गिफ्ट लेके आए होते हैं। दे गिव डेट्स फॉर एवरीवन टू ईट, सबको पहले तो डेट देते हैं क्योंकि वो वहाँ पर बहुत सस्ती मिलती है। द डेट्स वर वेरी स्वीट एंड टेस्टी, जो डेट्स थी वो खजूर वो बहुत टेस्टी थी और बहुत स्वीट थी। शशि शोड मालू सम नोट्स एंड कॉइन्स, शशि मालू को कुछ नोट्स और कुछ कॉइन्स भी दिखाती है। शांता एक्सप्लेन that the money they use in Abu Dhabi was different and was called dirham. Again an important term, अंडरलाइन कर लीजिए। आबू धाबी की जो करेंसी है वो दिरहम है। ओके तो वो उसको कुछ कॉइन्स दिखाती है और बताती है कि वहाँ पर करेंसी बिल्कुल अलग है, और जैसे हम इंडियन करेंसी को रुपीस कहते हैं उसे दिरहम कहते हैं। इट हैड सम राइटिंग्स इन देयर लोकल लैंग्वेज, उस पर लोकल लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था जो कि अरेबिक है, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। अगेन एन इम्पॉर्टेंट टर्म, वहाँ की लैंग्वेज अरेबिक है। दे ऑल्सो शॉट मेनी फोटोग्राफ्स ऑफ द प्लेस वेयर दे लिव्ड, जहाँ पर वो रहते थे वहाँ की बहुत सारी वो फोटोग्राफ्स भी दिखाते हैं। चितापन गेव मालू अ ग्लोब, चितापन मालू को एक ग्लोब देती हैं। ही सेट देते हैं सॉरी उसके अंकल, वो कहते हैं मालू वाई डोंट यू लोकेट आबू धाबी ऑन दिस, मालू तुम आबू धाबी क्यों नहीं ढूंढती इसमें। लोकेट केरला ऑल्सो, केरला भी ढूंढो, केरला में ये बच्चे रहते हैं, मालू रहती है मतलब। द चिल्ड्रन इंजॉयड प्लेइंग विद द ग्लोब एंड लुकिंग फॉर डिफरेंट प्लेसेज ऑन द ग्लोब, ग्लोब के ऊपर वो ढूंढते हैं और इन्जॉय करते हैं। ये मैं आपको वर्कशीट में दिखा भी दूंगी कि आबू धाबी कहाँ है वर्ल्ड मैप में। मालू फाउंड चेन्नई एंड कोची ऑल्सो, मालू उसमें चेन्नई और कोची को भी ढूंढती है। इन द इवनिंग एवरी वन सैट इन द वरांडा एंजॉय द ब्रीज एंड लुकिंग एट द फोटोग्राफ्स, शाम को सब लोग वरांडा में बैठ जाते हैं, बरामदे में ठंडी हवा चल रही होती है, ब्रीज को एंजॉय करते हैं और फोटोग्राफ्स को देखते हैं। दे सो दैट इन आबू धाबी द बिल्डिंग्स वर टॉल विद मैनी स्टोरीज, वो देखते हैं कि आबू धाबी में देखिए बिल्डिंग्स बहुत बड़ी बड़ी और मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है। एंड बिग ग्लास विंडोज, बड़ी बड़ी ग्लास विंडोज हैं। मालू सेड, मालू बताती है यू मस्ट बी गेटिंग नाइस कोल्ड ब्रीज थ्रू द बिग विंडोज, बड़ी विंडोज से तो तुम्हें बहुत ठंडी हवा मिलती होगी। चितापन सेड, चितापन बताते हैं वी कैन नॉट ओपन द विंडोज, हम तो विंडोज खोल भी नहीं सकते बिकॉज ऑफ हीट, गर्मी की वजह से। इट इज़ एयर कंडीशनड इनसाइड, अंदर जो है एसी लगे होते हैं। वेयर एवरी वन स्टेज, जहाँ पर सब रहते हैं। एज द वेदर इज़ वेरी हॉट, क्योंकि वहाँ का वेदर बहुत हॉट है, बहुत गर्मी है वहाँ पर। पीपल वेयर लूज कॉटन क्लोथ्स एंड कीप देमसेल्स फुली कवर्ड, देखिए आपने ये देखा होगा लोग इस तरीके के कपड़े पहनते हैं, बहुत लूज अरब्स जो होते हैं और पूरे अपने आप को कवर रखते हैं, सर को और पूरी बॉडी को। तो क्या रीज़न है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है इसलिए कॉटन और लूज क्लोथ्स पहनते हैं। इवन द हेड इज़ कवर्ड, यहाँ तक कि सर भी कवर होता है। दिस प्रोटेक्ट देम फ्रॉम स्ट्रॉन्ग सन, उससे वो बहुत ज़्यादा धूप जो है उससे बचा सकते हैं अपने आप को। मालू इंजॉयड लुकिंग एट पिक्चर्स एंड फाइंडिंग आउट अबाउट अदर कंट्री फ्रॉम हर कजन्स, दूसरी कंट्री के बारे में वो जानती है, मालू बहुत इंजॉय करती है। शी कॉन्स्टेंटली केप्ट कंपेयरिंग हर सिटी विद द थिंग्स दैट दे डिस्क्राइब अबाउट आबू धाबी, वो कांस्टेंट अपनी कंट्री को उसके शहर से आबू धाबी से कंपेयर करती रहती है। शी डिसाइडेड दैट शी वुड मेक अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट अबाउट आबू धाबी फॉर हर क्लास, वो सोचती है कि मैं क्या करूँगी,